सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर और वो है संक्रांति। सूर्य की संक्रांति कब कब होती है? सूर्य कौन सी राशि पर कब कब संक्रांति करता है? आमतौर पे हम हमेशा सुनते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। सूर्य जिस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सूर्य ना सिर्फ मकर संक्रांति मनाता है, जबकि सूर्य 12 राशि में प्रवेश करता है अलग अलग तरह की सूर्य संक्रांति मनाता है। मेष संक्रांति हुआ, वृषभ संक्रांति हुआ, सूर्य मिथुन में जाएगा तो मिथुन संक्रांति हुआ। अलग अलग तरह की संक्रांति सूर्य के गोचर से मनाया जाता है और 12 राशि में सूर्य 12 संक्रांति को प्रवेश करता है। यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, उस स्क्रीन के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य हर एक महीने में एक राशि में रहता है और नियत समय में 12 महीने में 12 राशि में चला जाता है। और इसी सूर्य के कारण हमारा 365 दिन का एक वर्ष होता है, ठीक है ना। 12 राशि में चले जाना, 12 सूर्य 12 राशि में 12 महीने में चला जाता है और एक एक महीना एक एक राशि में रहता है। हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य की संक्रांति कौन से महीने में आती है और कौन से दिन को सूर्य की संक्रांति मनाई जाती है। यहाँ पे आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है, ये है हमारे पास मकर राशि, ठीक है। 10 नंबर की राशि को मकर राशि कहा जाता है। जो ज्योतिष के लर्नर्स हैं उन सभी को पता होना चाहिए कि 10 नंबर की मकर राशि कहलाती है। 4 नंबर की राशि कर्क राशि कहलाती है। मकर राशि का ही त्योहार क्यों मनाया जाता है, पहले हम ये भी जान लेते हैं, ठीक है। तो मकर राशि ये होती है साउथ में आती है, ठीक है। और कर्क राशि जो होती है वो नॉर्थ में आती है, ठीक है। साउथ और नॉर्थ, सूर्य जब मकर राशि में आता है तब वो उत्तरायण हो जाता है। मतलब अब वो सूर्य उत्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। जब भी सूर्य मकर राशि में आता है तो अब सूर्य उत्तर की तरफ चलने की कोशिश करेगा। उसको बोलते हैं कि अब सूर्य उत्तरायण हो गया। यहाँ पे अब देखिए साउथ से अगर कोई यहाँ से चलेगा तो उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ नॉर्थ पे आएगा, तो ये बोलते हैं उत्तरायण। और जब भी सूर्य कर्क राशि में होता है तो वहां से चालू हो जाता है दक्षिणायन, कि अब सूर्य यहाँ से दक्षिण की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं दक्षिणायन। ये होता है उत्तरायण और दक्षिणायन का कमाल। इसीलिए हमारे लिए मकर संक्रांति की अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उत्तरायण हमेशा से अच्छा माना जाता है, देवताओं का जगने का टाइम होता है और दक्षिणायन देवताओं का सोने का टाइम होता है। आप उसको ऐसे समझ सकते हो। जब सूर्य मकर राशि में होता है तब उत्तरायण मनाया जाता है। जब सूर्य कर्क राशि में होता है तब सावन का महीना आता है और वहीं से देवता लोग सो जाते हैं, ठीक है। तो ये है उत्तरायण और दक्षिणायन का कमाल। अभी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि सूर्य कौन से महीने में अपनी संक्रांति चेंज करता है। आपके सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य की हर महीने एक संक्रांति आ जाती है। लगभग 30 दिन तक सूर्य एक महीने में रहता है और उसी को सूर्य की संक्रांति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य की मकर संक्रांति हम सभी को पता है कि 14 जनवरी को आती है, ठीक है। सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में चला जाएगा और 13 फरवरी तक मकर राशि में रहेगा। फिर कुंभ संक्रांति कब होगी? ठीक एक महीने बाद 13 फरवरी को सूर्य कुंभ में चला जाता है, ठीक है। तो ये होती है सूर्य की कुंभ वाली संक्रांति, ठीक है। ये आता है 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, क्योंकि हमको पता है कि फरवरी 28 को होता है और सूर्य की संक्रांति लगभग पूरे 30 दिन तक होती है, इसलिए अगली संक्रांति 15 मार्च को आती है, ठीक है। सूर्य मीन राशि में कब जाएगा? 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में चला जाता है और लगभग 14 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में रहता है, ठीक है। उसके बाद 14 अप्रैल से सूर्य मेष राशि में चला जाता है और एक महीना लगभग 15 मई तक सूर्य मेष राशि में रहता है। यही वो मेष राशि का महीना है जो चैत्र वैशाख महीने में हमारे पास आता है, ठीक है। उसके बाद सूर्य 15 मई से वृषभ राशि में चला जाता है,
ठीक है, और जो कि 15 जून तक वृषभ में ही रहता है। फिर सूर्य मिथुन में आ जाता है, जो कि 15 जून से 15 जुलाई के बीच में सूर्य मिथुन में रहता है, 16 जुलाई के बीच में। उसके बाद कर्क राशि में आता है सूर्य, यहां से चालू होता है अपना दक्षिणायन, ठीक है। और 16 जुलाई मतलब सावन का महीना चालू हो गया, ठीक है। 16 जुलाई से सूर्य अपना कर्क राशि में चला जाता है, जो 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहता है। फिर 17 अगस्त से सूर्य सिंह में, ठीक है, एक महीना रहेगा 17 सितंबर तक। फिर 17 सितंबर से सूर्य कन्या में, एक महीना रुकेगा 17 अक्टूबर तक। फिर इसी तरह से 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में, ठीक है ना, एक महीना रुकेगा 17 नवंबर तक। और इसी तुला के सूर्य में दीपावली आ जाती है। तुला राशि धन की राशि होती है ना, और दीपावली एक धन का त्योहार है, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक है। और 16 तारीख को सूर्य वृश्चिक राशि में आ जाता है, जो 16 दिसंबर तक रहता है। और आखिरी में आता है धनुर्मास, पुरुषोत्तम मास बोलते हैं इसको, धनुर्मास बोलते हैं। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो उसको धनुर्मास कहा जाता है, जो कि 14 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में रहता है। और यही 14 जनवरी से वापिस सूर्य मकर राशि में आ जाता है। सूर्य का जो ये गोचर है और सूर्य का जो संक्रांति है, ये बिल्कुल फिक्स है। और यही से हमें पता चलता है कि ज्योतिष में सूर्य का कितनी उपयोगिता है। अगर हम ऐसा बोल दें कि अगर कोई महीना बदल रहा है तो वो सूर्य के कारण बदल रहा है, सूर्य की संक्रांति बदलती है, महीने बदल जाते हैं, ठीक है ना। ज्योतिष की भाषा में महीने किसको बोलते हैं? ये मेष राशि, वृषभ राशि, ये 12 जो राशियां होती हैं, ये 12 महीने के ही कारक है। जो हम जनवरी फरवरी बोल लेते हैं, वही ज्योतिष की भाषा में महीने के कारक अगर कोई है तो राशियों को महीना कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से सूर्य 12 राशि में रहता है और 12 महीने में पूरा वर्ष अलग अलग राशि में घूम लेता है। और यही हमारी पृथ्वी की एक साल में सूर्य के परिक्रमा पथ को भी बताता है। आशा है आप सभी को सूर्य के संक्रांति के बारे में समझने का मौका मिला होगा, और सूर्य कब कब संक्रांति करता है, कौन सी राशि में, ये समझ में आया होगा। कब उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, ये समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।